देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। वो तो समझता हूँ कि आपकी बीवी किडनैप हुई है, परेशान है आप। अगर इतना ही प्यार है तो वो आधी रात को बाहर क्या कर रही थी अकेले? हटिए अब। अगर आज राधा को कुछ हो गया ना तो उसका जिम्मेदार मैं और सिर्फ मैं ही रहूंगा। मोहन यार जाने दे इन्हें, इनको नहीं पता कि राधा तेरी बीवी नहीं। यार सही तो बोल रहा है ना वो। राधा मेरी जिम्मेदारी थी ना, जहां मुझे उसका ख्याल रखना चाहिए था मैंने उसे घर के बाहर खड़ा रखा, वो भी अकेले। पता है जब वो लोग उसे किडनैप कर रहे थे ना तब मैं घर के अंदर था, नाराज था उससे, जबकि मुझे उसके साथ होना चाहिए था। टेंशन मत ले यार। टेंशन की बात नहीं है, राधा अभी तक मिल। बाकी बिहारी जी, मेरी बेवकूफी की सजा प्लीज राधा को मत देना। वो जहां भी हो उसका ख्याल रखना प्लीज। बाकी बिहारी जी प्लीज राधा को मेरे पास लाइए प्लीज। बोनस काम करवा रही हूँ तो बोनस पैसे भी तो दूंगी, बस इस बार काम हो जाना चाहिए। हाँ ठीक है, ऐसे ही करते हैं। अब राधा परमानेंट नींद में सो जाएगी और मैं चैन की नींद सोऊंगी। राधा का चैप्टर तो खत्म और मोहन सिर्फ और सिर्फ मेरा। सबकी नींद उड़ा के खुद सोने चली है। ये वक्त सोने का नहीं, तेरे मरने का है। मुझे पता है तूने ही राधा को किडनैप किया है ना। बोल बोल। बोल बता राधा कहाँ है, बता बोल। कहाँ रखा है तूने राधा को, बता बोल। दामिनी कहाँ है राधा, बता बता। बता कहाँ है राधा, बोल। छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे, बता। बोल बता कहाँ है राधा। बोल। तुलसी, तुलसी ये क्या कर रही हो? तुलसी, तुलसी हमने कहा ना तुमसे, अरे मर जाएगी वो, छोड़ दो उसे। माँ आपको नहीं पता इसने क्या किया है। इसने राधा को किडनैप करवाया है। मैं आज नहीं रुकूंगी, नहीं छोड़ूंगी मैं इसे। हम कह रहे हैं ना, छोड़ दो दामिनी को। नहीं माँ, तुलसी नहीं। हाँ? मैं खुद को मार रही हूँ, सजा दे रही हूँ अपने आप को। अरे पर क्यों दामिनी? जिस लड़की ने इतने सालों में किसी का भरोसा ही नहीं जीता, उसके लिए इससे कम सजा क्या हो सकती? वह सर पीटने से मुझे उतना दर्द नहीं हुआ है जितने
आपके शक की वजह से हुआ है आज मुझे माँ। मुझे लगा कि शायद एक दर्द से मैं दूसरा दर्द भूल जाऊंगी। नहीं, आज मैं नहीं रुकने वाली। दामिनी क्या कर रही हो? दामिनी रुक जाओ, दामिनी रुक जाओ, दामिनी प्लीज। नहीं रुकूंगी माँ मैं आज मैं अपने आप को सजा देखा नहीं रहूंगी, देखा नहीं रहूंगी। क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? मैं पागल हो गई हूँ। माँ ये नाटक कर रही है, आप इसकी बातों में प्लीज मत आइएगा। ये झूठ बोल रही है। उनके प्यार में मैं पागल हो गई हूँ। उसे किसी भी कीमत में मैं पालना चाहती हूँ। उसे अपना बनाने के लिए मैं खुद की जान भी ले सकती हूँ, लेकिन माँ किसी और को चोट पहुँचाना नहीं माँ, मैं वो नहीं कर सकती। मैं वो नहीं कर सकती। रुक जाओ दामिनी, रुक जाओ। रोक रही है आप मुझे। माँ ये अपनी बातों में फंसा रही है, प्लीज इसकी बातों में मत आइएगा। ये झूठ बोल रही है। मुझे ऐसी लड़की को तो मारना ही चाहिए ना। जिस लड़की पर किसी का भरोसा ना हो उसे मारना तो क्या, उसे मर ही जाना चाहिए। तो इसीलिए कोई मुझे सजा दे ना दे, आज मैं खुद को सजा देकर ही रहूंगी। चुप हो जाओ दामिनी प्लीज, हमें भरोसा है तुम पर। हम कह रहे हैं ना हमें भरोसा है तुम पर। तुम प्लीज शांत हो जाओ, प्लीज शांत हो जाओ, भगवान के लिए शांत हो जाओ। माँ को तो तूने अपनी बातों में फंसा लिया है, पर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मुझे पता है क्या सच है। मुझे हवाओं का रुख बदलना आता है तुलसी। जब दामिनी कड़कती है तो कई तुलसी के पौधे जल जाते हैं। दामिनी, दामिनी देखो हमारी बात सुनो। भूल जाओ कि हमने तुम्हें कोई सवाल किया था। भूल जाओ कि ऐसा कुछ हुआ था। सब ठीक है, हाँ सब कुछ एकदम ठीक है। पूरा परिवार मिलकर बाकी बिहारी जी के सामने प्रार्थना करेंगे कि वो राधा को सही सलामत वापस ले आए। माँ आप जाने अनजाने में हमेशा दामिनी को बचाने आ जाती है। फिर उसने कोई गलती की हो या कोई गुनाह। चले। मोहन जी हमारे लिए बहुत परेशान होंगे। बाकी बिहारी जी, मोहन जी का दिमाग शांत रखिएगा। हमें ना ढूंढ पाने के चक्कर में वो कुछ ऐसा वैसा ना कर दे। और गुनगुन का भी ख्याल रखिएगा, वो भी बहुत जल्दी परेशान हो जाती हैं। हे प्रभु, मेरी बिटिया, वो भूतनी ने फिर से मारा क्या? हाँ मम्मा। अरे वो तेरा ढोल बजाकर चली गई और तू हंस रही है? क्योंकि इस बार उससे मैंने अपना फायदा निकाल लिया। मैंने आपके कद्दू को कन्विंस कर दिया कि राधा के साथ जो कुछ भी हुआ है ना, उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। अरे वाह मेरी बिटिया, तेरा दिमाग तो एकदम जादू की छड़ी है। जब भी चलाती है चमत्कार ही करती है। पर इसमें खुश होने वाली बात कुछ है ही नहीं मम्मा। क्यों? मुझे लगा था कि कद्दू को डरा कर धमका कर उसका मुंह बंद किया जा सकता है, लेकिन नहीं। आज उन्होंने मुझ पर फिर से आवाज उठाई है। उस राधा के लिए ना उन्होंने मुझे फिर से धमकाया आज। बस वही तो, अब ये मोहन के साथ साथ कद्दू के दिल में भी राधा का एक अलग से कमरा बन चुका है। लेकिन इस कद्दू को ठीक कैसे करना है, उसका तरीका मैंने ढूंढ लिया है। कैसे? अगर कद्दू को मैं कन्विंस नहीं कर पाई कि मैं सही हूँ, तो मैं उन्हें कंफ्यूज करूंगी कि मैं गलत भी नहीं हूँ। कभी अच्छी बनूंगी तो कभी बुरी। उन्हें ये लगेगा कि कभी कभी मैं हीरो हूँ तो कभी विलन। वाह बिटिया वाह, अरे तेरा दिमाग।
मुझे तो लगता है कि दामिनी ने ही राधा का किडनैप करवाया। दोनों माँ बेटे कैसे मुस्कुरा रहे हैं जैसे उनका कोई प्लान कामयाब हो गया। अरे नहीं बहना, तो क्या बात कर रही है? ये माँ बेटी चालू जरूर है पर खतरनाक नहीं है। ये घर की छोटी मोटी पॉलिटिक्स कर लेनी, पैसों की हेरा फेरी कर लेनी, ये चुगलियां कर लेनी, बस यहीं तक है इनकी औकात। किडनैपिंग इनकी बस की बात नहीं है। और किसी को जलाकर मार देना वो उनके बस की बात है? मतलब तुलसी भाभी? हाँ। अरे बहना तो क्या बात कर रही है? सब जानते हैं कि तुलसी भाभी ने सुसाइड किया था। और वो दामिनी इतनी खतरनाक नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है उसकी वो किसी की जान ले ले। तुलसी भाभी के साथ जो भी हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसके पीछे दामिनी का ही फायदा है। अभी भी देखो, अगर समझो राधा को कुछ हो जाता है तो फायदा किसका है? दामिनी का ना। ऐसे बहना बात तो सही कह रही है। जब से मोहन भैया और राधा नजदीक आए ना, तो दामिनी कुछ ज्यादा ही टेंशन में लग रही है मुझे। आपको क्या लगता है भैया, मोहन भैया और राधा के बीच कुछ चल रहा है? मतलब मोहन भैया ऐसे कभी किसी को पास आने नहीं देते ना, और राधा तो मतलब इतना पास आ रही है। बहना, तुझे पता है कि राधा मोहन भैया के पास क्यों गई? क्योंकि राधा पहले गुनगुन के नजदीक गई थी, और वो तो जानती है कि मेरा और मोहन भैया का रिश्ता कैसा था। हम एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते थे। और फिर गुनगुन बोरवेल में गिरी, और मोहन भैया ने देखा कि मैं कितना प्यार और कितनी फिक्र करता हूँ गुनगुन की, और ना चाहते हुए भी हमारा रिश्ता थोड़ा तो सुधर रहा है। और राधा ने तो गुनगुन की जान बचाई। मोहन भैया ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे इसका। पर राहुल भैया, जब से राधा किडनैप हुई है ना, गुनगुन के आंसू ही नहीं रुक रहे। मैं चाहती हूँ कि राधा जहाँ भी हो जल्द से जल्द वापस आ जाए। बेचारी राधा, पता नहीं कहाँ होगी, कैसी होगी, किस हाल में होगी। मुझे राधा को बचाना है, पर पता नहीं कैसे बचाओ राधा को। ऐसा क्यों लग रहा है राधा कि तुम यही कहीं हो, मेरे आसपास? मैं ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठे नहीं रह सकता। मुझे राधा को ढूंढने जाना होगा। आपको पता है ना मम्मा आज क्या हुआ? कुछ बैड पीपल राधा को ले गए। मोहन और शेखर चाचू सब उसे ढूंढ रहे, पर राधा नहीं मिल रही। आप उनकी हेल्प करो ना प्लीज। मैंने एक मूवी में देखा था, जब लोग भगवान के पास चले जाते हैं तो भगवान उन्हें एंजल बना देते हैं और उनके पास मैजिकल पावर्स आ जाते हैं। वो फ्लाई करके कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आप भी एंजल हो ना मम्मा, और आपके पास भी मैजिकल पावर्स होंगे, तो प्लीज मेरी राधा को ले आओ प्लीज। प्लीज मम्मा। काश मैं तुम्हारी मदद कर पाती गुनगुन, पर तुम्हारी दादी ने मुझे इस घर में बंद करके रखा है। मैं कुछ नहीं कर सकती। आप शायद राधा को जानती नहीं है, पर वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मुझसे बहुत प्यार करती है, मुझे अपने हाथों से खाना खिलाती है।
मैं सैड होती हूँ तो मुझे हैप्पी करती है। मेरे लिए सबसे लड़ती है, मोहन से भी। अगर कभी भी गलती से भी आपने गुनगुन पर हाथ उठाया ना, तो बाके बिहारी जी की कसम, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे हिंदी पढ़ाती है, नए नए वर्ड सिखाती है, बाकी बिहारी जी की इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाती है। उसने तो मुझे दिया जलाना भी सिखाया है। और हाँ, उसने मुझे बोरवेल से बाहर निकाला है। आप थे ना वहाँ? आपने देखा था ना सब कुछ? हाँ बेटा, मैंने सब देखा था। वो बहुत प्यार करती है तुमसे। आई एम श्योर आपको भी राधा बहुत पसंद आएगी। प्लीज उसे वापस ले आओ ना, प्लीज मम्मा। आप तो एंजल हो ना, तो प्लीज कुछ करो मम्मा, प्लीज। गुनगुन, मैं राधा को बहुत पसंद करती हूँ, और वो सिर्फ तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड नहीं बल्कि तुम्हारी माँ भी है। मैं चाहती हूँ मैं उसे तुम्हारे पास लेकर आऊं, लेकिन क्या करूं? मैं भी मजबूर हूँ गुनगुन। मैं इस घर के बाहर नहीं जा सकती, क्या करूं? गुनगुन, हे भगवान, मैं अपनी बेटी को गले भी नहीं लगा सकती। क्यों भगवान, क्यों इस तरह से मेरी परीक्षा ले रहे हो? आज पहली बार मेरी बेटी मुझसे कुछ मांग रही है और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, कुछ नहीं। अंदरू गुनगुन। गुनगुन बेटा, गुनगुन बेटा, बेटा आप रो क्यों रही हो? मैं अपनी मम्मा से बात कर रही हूँ। उनसे कह रही हूँ कि वो मेरी राधा को वापस ले। बेटा इधर आओ। अगर आपने अपनी मम्मी को बोल दिया है ना, तो ऐसा हो सकता है कि अपनी प्यारे गुनगुन की बात ना माने, वो राधा को ढूंढ लाएंगे। और ऐसा भी तो हो सकता है कि आपकी मम्मी से पहले आपके पापा राधा को ढूंढ के ले आए। पर वो कैसे? उन्हें तो अभी तक राधा मिले ही नहीं ना। आप अपने पापा को जानते नहीं हैं, वो बहुत स्मार्ट है। उनकी ना 4 आंखें हैं। आपको एक बात बताता हूँ। बचपन में ना हम एक दिन छुपन छुपाई खेल रहे थे, तो मैंने सोचा कि अगर आपके पापा को हराना है तो मुझे कोई ऐसी जगह छुपना पड़ेगा जहां पे मुझे कोई ना ढूंढ सके। तो मैं एक वाटर टैंकर के पीछे जाके छुप गया, और आपके पापा ने ना मुझे सिर्फ 1 मिनट में ढूंढ लिया। उस दिन मुझे समझ में आया कि आपके पापा की ना 4 आईज है, और वो ना कभी भी किसी को भी ना चुटकियों में ढूंढ सकते हैं। तो इसीलिए आपके पापा ना राधा को भी ढूंढ लेंगे। चलो अपने आंसू पोंछो और ब्रेव बच्चा, राधा जल्दी आ जाएगी घर पे, और उसके बाद हम सब मिलकर गेम्स खेलेंगे। चलो हक करो चाचू को। कितने बड़े हो गए हो तुम राहुल। जब मैं इस घर में आई थी तो एकदम छोटे थे। ऐसी छोटी छोटी बातों पर नाराज हुआ करते थे। तब मैं तुम्हें समझाती थी, वैसे ही बिल्कुल जैसे आज तुम गुनगुन को समझा रहे हो। थैंक यू राहुल, थैंक यू सो मच। हमेशा खुश रहो। भाई एक काम करते हैं, पहाड़ी से नीचे फेंक देते हैं। आगे नहीं जा सकते, नाकाबंदी लगी है। तो फिर जला के मार देते। इतनी रात को मिट्टी का तेल कहां से लाएंगे? हाँ, एक काम हो सकता है, गाड़ी के पेट्रोल से इसे जला देते हैं।
हाँ ठीक है, लेकिन अगर आग जलती हुई देखेंगे तो पुलिस वालों को शक हो जाएगा। और ऊपर से ये मोहन त्रिवेदी हाथ धो के हमारे पीछे पड़ा हुआ है। बाकी बिहारी जी, आपको राधा की आस्था का वास्ता, कोई तो इशारा दीजिए कि वो है कहाँ। बाकी बिहारी जी, राधा को घर ले आओ। मोहन की हेल्प करो राधा को घर लाने में, प्लीज प्लीज। क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोकी? अरे वो देख, कंस्ट्रक्शन साइट का गोडाउन महीनों से बंद पड़ा ऐसा लग रहा है। इधर कोई आता भी नहीं होगा, पुलिस तो यहाँ तक कभी पहुंच भी नहीं सकती। इधर ही दफनाते हैं इसको, किसी को पता भी नहीं चलेगा। चल फटाफट काम पटा, जल्दी कर। चल चिल्ला चिल्ला और चिल्ला, मेरी आवाज कोई सुनने वाला नहीं, यहाँ कोई नहीं आएगा बचाने। यही सही जगह है, यहीं गाड़ देते हैं।